मची सकल तीन बीच बड़े प्यार से सुनिएगा आप सभी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि सर्वस्व दान दीन सब काम। ये दो बातें मैं आपको समझाता हूं। भाई दशरथ जी के सर्वस्व कौन है? बोले दशरथ जी के सर्वस्व तो राम जी ही हैं। और राम जी हैं कहां? बोले राम जी पालने में लेटे हैं। और जो कोई आता है बधाई हो घर पे छोरा है। तो दशरथ जी करते क्या थे? बोले लाला को उठाते थे और उसके हाथ में रख देते थे कि हमको बधाई मत दीजिए, लाला को आशीर्वाद दीजिए। अवधवासी कैसे हैं भाई? कोई अगर गुलाब का फूल आपको दे तो गुलाब के फूल का सुगंध लीजिए, उसको छेड़ोगे तो मुरझा करके गिर जाएगा। ये ध्यान में रखना। आपको किसी ने गुलाब का पुष्प दिया, उसके सुगंधी का आनंद लें। अगर आप उसको छोड़ोगे, छेड़ोगे, पत्ते को तोड़ोगे तो गुलाब का पुष्प मुरझा जाएगा, फिर बिखर जाएगा, फिर उसका मजा आने वाला नहीं है। तो यहां अवधवासी वही कर रहे हैं। राम जी कौन है? बोले गुलाब के भी कोमल से कोमल है। इसलिए अयोध्या वाले कर क्या रहे हैं? बोले इसलिए अयोध्या वासियों के हाथ में जैसे राम जी आ रहे हैं तो अवधवासी बस दुलार रहे हैं, देख रहे हैं। और अवधवासी पुनः दशरथ जी को लौटा दे रहे हैं। सब तो चले आए पर मलिनियां नहीं आई है। राम जी के जन्म के बाद मलिनियां नहीं आई। दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा, हे भैया जाकर के देखा मलिनियां काहे नहीं आई? भाई सब आए होना आए। तो सुमंत जी रथ पर चढ़ के गए। सुमंत जी बोले का हो, तोहरा ना सुनाई पड़ा कि दशरथ जी घर बेटा हुए हैं? बोले हम बहिर थोड़ी ना कि ना सुनाई पड़े, पर आज दशरथ जी आएंगे तब हम जाएंगे। ये देखो भाव है। आज जब दशरथ जी आएंगे हम तब जाएंगे। तो दशरथ जी हाथी पर चढ़ करके गए। मलिनिया से बोले का हो, तुम्हार भौकाल बहुत बढ़ गया है? कि तू सुने कि हमारे घर बेटा हुआ लेकिन तुम आई नहीं। मलिनिया बोले सुनो महाराज, तुम्हारे पांव में जाता बधा है जो तू हाथी पर चढ़ के आए हो। अगर न्योता देवे आए हो तो घर लौट करके जाई नंगे पांव आई है। दशरथ जी बोले गजब की बात है। तो दशरथ जी ने यहां बुरा नहीं माना, क्योंकि दशरथ जी को पता है कि अवधवासी आज आनंदित है। तो दशरथ जी यहां बंधुओं नंगे पांव गए। मलिनिया से बोले हे देवी अब तो चला। तो मलिनिया बोले ऐसा थोड़ी ना जाएंगे, लौट के जाइए और डोली लेकर के आइए और उस डोली की आप खुद कहार बनिए। कहारों को कहार तो बनाइए, वो पीछे रहे, अगला कहार आप ही बनिए, तब हम चलेंगे। दशरथ जी सही बताऊं कि दशरथ जी कहार बन गए। पुत्र के जन्म के खुशी में इतने आनंदित हैं कि दशरथ जी क्या करें उनको खुद नहीं पता है। और मलिनिया या सोड़े प्रकार का श्रृंगार करके बैठी है। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे मलिनिया गई है भगवती कौशल्या जी के पास, कौशल्या जी ने कहा हे देवी तुम्हारा बड़ा ही भौकाल बन गया है, तुम आ नहीं रही है। देवी ने कहा महारानी हम आएंगे जरूर,
हे मैया तेरे लाला की आज जन्म भयो है, हम बधाई गाने आ रहे हैं। तो मैया ने करी क्या है? बोले मैया ने अपने हाथ की कंगन ऐसे उतारी है, गौर से सुनना, ऐसे उतार करके उसके हाथ में दई है, ये रख ले। वो कंगना ली है, ऐसे नेत्रन में करी है और कौशल्या जी को वापस कर दी है। कौशल्या जी ने कहा का हुआ? उसने कहा यही में मत भूलवा कि न लई हो महारानी जू तोरी कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना। महारानी हो कर कंगना रे मैया कर कंगना, ना लई हो महारानी जब से सुनी रानी गर्भ की बतिया, जब से सुनी रानी गर्भ की बतिया, जब से सुनी रानी 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 अरे रानी हे रानी, जब से सुनी रानी गर्भ की बात, तब से मनावे लगे, तब से रानी जो तब से मनावे लगे, तब से मनावे लगे। मैं सगुना ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना, ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना। हे कर कंगना री मैया, कर कंगना री मैया, कर कंगना री मैया, कर कंगना रे मैया, कर कंगना, ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना, ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना। बल्ली बल्ली जाऊं हरि बोल, प्यारे लाला की जय हो। सियाली सखी गावत मंगल, सियाली सखी गावत मंगल, सियाली सखी गावत मंगल, सियाली सखी गावत मंगल। प्रेम प्रमोद ये प्रेम प्रमोद तेरो प्रेम प्रमोद ही, प्रेम प्रमोद मन उगमाना नहीं हो महारानी जू कर कंगना, ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना।
कर कंगना रानी कर कंगना 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 न लई हो महारानी जो कर 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 कंगना। मलिनिया ने कहा महारानी ये तेरे कर कंगना हमको ना चाहे, इसको थोड़ा सही कर दीजिए दिख रहा है। मलिनिया ने कहा महारानी जी हमको तारी कर कंगना ना चाहे। कौशल्या माँ ने कहा तब क्या चाहिए? तो मलिनिया ने कहा कि महारानी आप तो महारानी हो, उसको मोड़ दीजिए। जब आपके घर बेटा हुए वो राजकुमार हैं, हाँ उठा दीजिए उसको। ना 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 उसको मोड़े के ऊपर से मुड़ जाए। दुई दुई घर पे छोड़ा भय तब वो भूल गए हैं? वो मम्मी से ज्यादा तो पापा ही आजकल ये सब जानने लगे हैं। प्रेम के साथ बोलिए जय सिया राम। महारानी जी ने कहा तब तो को का चाहे। मलिनिया ने कहा महारानी अगर देने का कच मन है तो जब थारे घर पे बहुए आएंगे तो तुम सबके मुख देखने के बाद अगर किसी को मुख देखने का अवसर मिले तो ये मलिनिया। और आध्यात्म रामायण में संतजन कहते हैं कि श्री कौशल्या अम्मा, कैकेयी अम्मा और सुमित्रा अम्मा के मुख देखने के बाद अगर किसी ने मुख देखा है वो अवध की एक मालिनी है जो श्री जानकी जी की मुखड़ा देखी। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषुमाकं हरसवंत सब जहाँ नगर नारी नर। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या के प्रत्येक घर में मंगल बधाई गाई जा रही है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, दशरथ जी दान कैसे लुटा रहे हैं? बोले दशरथ जी ऐसे नहीं दे रहे हैं। हमने कल भैया जी से पूछा कि आपके पास 20 का नोट है? तो भैया जी जेब में इसे हाथ डाले और वो कागज का टुकड़ा निकाले, बोले यह बचा है। हम बोली तो गद्दी के ऊपर लगाने वाला हो। हमने कहा हुआ का? बोले इतना हम डूब गए थे, क्या निकल गया हमको पता ही नहीं चला। और यही सत्य प्रेम है। कथा तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन यह बड़े भाई के रूप में ऐसा जजमान मिलना मुश्किल है। सत्य बात यही है। तनिक भी कोई संकोच नहीं, क्या दे दें,
एक दिन डांट भी रहे थे, सही बता रहा हूं। 2 दिन हुआ हम बैठा के कमरे में डांट रहे थे। आपने हमसे कहा आपको लगता है कि हम ज्यादा कर रहे हैं? हम बोले आपको तो नहीं लगता, लेकिन हमको लग रहा है थोड़ा बहुत। तो बोले शास्त्री जी जाने दीजिए, जो ठाकुर जी ने दिया है लेने दीजिए। हम कह रहे भैया सब बचा के रखिए, जब राम जी के जन्म होगा तब लुटाइएगा। बोले उन्हीं का दिया हुआ है, होने दीजिए जो होना होगा। अभी आज ही सुबह, अभी सतीश जी बैठे थे सुबह, आज ही सुबह हमने आपको थोड़ी सी डांट लगा दी एक विषय को लेकर के। थोड़ा ये सामग्री ज्यादा कर रहे थे, हमने कहा करेंगे छप्पर फाड़ के रखेंगे का? बोले नहीं नहीं जैसा आप कहिए। हमने कहा तो ऐसा ही हमको कहने दीजिए। तो प्रेम जहां अनंत होता है ना, वहां भान नहीं रहता, यही सच्चा प्रेम है। जहां भगवान के प्रति अति लगाव हो जाती है, वहां संसार की पदार्थ के प्रति मोह नहीं रहता है। ध्यान में रखना। जहां आपको यह लगता है कि अब तो सब भगवान ही है, वहां फिर जीवन का भी भान नहीं रहता। हमारे पूज्य महाराज जी की एक मैं घटना बताऊं। हमारे यहां श्री सरकार धनुषधारी भगवान झूला में झूला झूलते हैं श्रावण महीने में। तो राम जी श्री जानकी जी को हमारे आश्रम में सोने का बड़ा सुंदर झूला है, उस झूला में झुलाया जाता है। एक दिन हम बैठे थे, हमारे अयोध्या जी के एक गवैया थे श्री गौरी शंकर बाबा जी, जिनका भी हाल फिलहाल में स्वर्गवास हुआ है। तो ऐसे गवैया श्री गौरी शंकर बाबा जी बड़ा मस्ती से गा रहे थे, और उनका एक पद मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बड़ा एक प्यारा पद गाया। आज तो अवध सैया झमकी झुलाऊंगी, आज तो अवध सैया। यही वो गीत गा रहे हैं। मैंने इतना प्रसन्न अपने महाराज जी को कभी नहीं देखा श्रावण के महीने में। पूज्य महाराज जी नाचने लगे। और हम उसकी एकदम प्रत्यक्षदर्शी हैं। महाराज जी ने ऐसे हाथ में करी, और जितना था हम तो दंग रह गए, ऐसे सब लुटाने लगे। हम अंदर आए महाराज जी के निवास स्थान में, तो हमने महाराज जी से धीरे से कहा कुछ ज्यादा नहीं हुआ? महाराज जी बोले बेटा ऐसा लगा कि मेरे राम जी मेरे आंखों के सामने झूल रहे थे। जहां प्रेम होता है ना, वहां फिर भान नहीं रहता। श्री अयोध्या के एक एक घर में बधाई गाई जा रही है, और लुटा कैसे दशरथ जी रहे? ऐसे नहीं दे रहे, ऐसे दे रहे हैं। एक ब्राह्मण था, वो चांदी पा गया, वापस लौट करके जा रहा था चांदी लेकर के। तो 2 ब्राह्मण आ रहे थे। उन ब्राह्मणों से पूछा हमको चांदी मिले? उन 2 ब्राह्मणों ने कहा तुमको चांदी मिला, दशरथ जी सोना बांट रहे हैं। तो चांदी फेंक करके सोना लूटने चला गया। ये 3 सोना लूट करके जा रहे थे। उधर से 2 और ब्राह्मण आ रहे थे। 2 ब्राह्मणों ने कहा तुम सबको क्या मिला? तो तीनों ब्राह्मणों ने कहा हमको तो सोना मिल गया, हम तो मजा में आ गए। 2 ब्राह्मणों ने कहा दशरथ जी ने तुमको ठग लिया। क्यों? बोले भाई हीरा बांट रहे हैं। तो सोना फेंक करके हीरा लूटने लगे। दशरथ जी महाराज अपने द्वार से किसी को खाली हाथ लौटने नहीं दे रहे हैं। ये तो रही दशरथ जी की बात, केवल दशरथ जी की नहीं है, अयोध्या के प्रत्येक एक एक घर में मंगल बधाई